प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने ओपन किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी, लाइव सेशन सब आपके पास बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत ही गंभीर मसले पर है और वो है व्यभिचार। बाइबल का सबसे भयंकर पाप जो है वो व्यभिचार को बताया गया है। सवाल यह है कि व्यभिचार है क्या, व्यभिचार क्या चीज है। इसको जानने के लिए हमें बाइबल की गहन अध्ययन करना पड़ेगा, बाइबल का गहन अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो मैंने कुछ खोजबीन की है, वो मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। तो आज इस बात को समझिएगा कि बाइबल हमें व्यभिचार के बारे में क्या शिक्षा देती है और क्या बताती है कि व्यभिचार है क्या चीज़। तो पूरा संदेश सुने और इसे लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें इसको, ताकि बहुत से लोग जो नहीं जानते कि व्यभिचार क्या है वो अच्छी तरह से जान जाए और इस पाप से बचने का पूरा प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। खूपस में आज का सवाल जो है आपको बताना है कि शारिया शुभ कौन था, शारिया शुभ कौन था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। पुराने नियम से मैंने ये सवाल निकाला है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के इस वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जान रहे और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से, हर एक दल जिस्म जान से दूर कर दे। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, फिर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि बाइबल का सबसे भयंकर पाप यानी कि व्यभिचार क्या है, व्यभिचार क्या है। तो इसे जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के अंदर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत करता है। देखिए, बाइबल हमें व्यभिचार के बारे में बहुत शिक्षा देती है, शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। इसके विषय में बहुत बार हमें जगह जगह समझाया गया, यानी कि रेगुलरिटी से समझाया गया नहीं, जगह जगह हम बार बार इस बात का जिक्र किया गया है कि व्यभिचार जो है वो भयंकर पाप है। हम जब देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और उसके 17 पद में, तो वहाँ पर एक आज्ञा है, 10 आज्ञाओं की एक आज्ञा है कि तू व्यभिचार ना करना, तू व्यभिचार ना करना। और यही बात जो है वो व्यवस्था विवरण में भी लिखी गई है। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय में जब हम देखते हैं उसके 18 पद में, 5 के 18 पद में जब हम देखते हैं तो यही आज्ञा दोबारा से वहाँ पर दी गई है कि तू व्यभिचार ना करना। तो व्यभिचार होता क्या है? व्यभिचार होता है व्यभिचार यानी कि गंदे विचार। व्यय का मतलब व्यर्थ भी होता है और गंदे विचार भी होते हैं। विचार मतलब जो सोच होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हम व्यभिचार अपने सोच से करते हैं और दूसरा शरीर के द्वारा करते हैं। दोनों के संदर्भ में हम अच्छी तरह से आज जानेंगे, क्योंकि मैंने सब लिखा हुआ है और मैं आपको सब बताता रहूँगा। हम देखते हैं कि सोच से और शरीर से व्यभिचार किया जाता है। और व्यभिचार क्या है? जो हमारा जीवन साथी है, जिससे हमने शादी की है, उससे अलग किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बनाने को भी व्यभिचार कहा जाता है। हमारा जो जीवन साथी है, जिससे हमने शादी की है, उससे अलग किसी और को अपने दिमाग में लाकर जब हम व्यभिचार करते हैं या मस्टरबेट करते हैं, वो व्यभिचार माना जाता है, वो व्यभिचार है और वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित कार्य है, घृणित कार्य है।
तो ये पहला जो है वो विचारों से होता है, दूसरा शरीर से होता है। दोनों को मैंने बता दिया। एक तो जब हम किसी अपने जीवन साथी से इतर यानी कि अलग किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं वो व्यभिचार कहलाता है। और जीवन साथी होते सवाते अगर हम किसी और को अपने दिमाग में लाकर व्यभिचार करते हैं, गंदे विचारों को लाते हैं, उसके विषय में सोचते हैं, तब हम व्यभिचार करते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमें पाप में लेकर जाती हैं। ये एक पाप है, ये भयंकर पाप है। बाइबल का सबसे भयंकर पाप यही है व्यभिचार, क्योंकि बार बार इसका जिक्र किया गया। आगे चलकर मैं कुछ वर्सेस आपके सामने रखूंगा। जब हम देखते हैं अपने जीवन साथी के साथ जब हम रहते हैं तो परमेश्वर, जैसे कि परसों भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि दूसरी शादी के विषय में, ये उससे अलग है, वो वचन नहीं है, ये उससे अलग है। तो हमारा जो जीवन साथी है जिससे हमने शादी की है, जिससे परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, हमारे साथ जोड़ा है, उसके साथ वफादारी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ वफादारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो व्यभिचार है ये 3 बातों को हमारे जीवन में लेकर आता है। एक तो ये गंभीर पाप है, दूसरी चीज़ ये अपने जीवन साथी के साथ गद्दारी है, या जिसे उर्दू में कहते हैं बेवफाई है, गद्दारी है, विश्वासघात भी कहा जाता है इसको, विश्वासघात है। और तीसरी चीज़ है ये अपवित्रता है, अपवित्रता। व्यभिचार करके हम पवित्र किसी भी रीति से नहीं रह सकते, क्योंकि एक तो हमारे विचार गंदे होते हैं, और जब विचार गंदे होते हैं और फिर हमारा जो शरीर है वो क्रिया करता है, और उससे जब हम मास्टरबेट करते हैं या किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब क्या होता है, हम अपवित्र हो जाते हैं। और परमेश्वर तो इस शरीर को अपना मंदिर बताता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 और 17 पद में देखिए क्या लिखा है। जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हम कौन है? हम परमेश्वर का मंदिर है। हम परमेश्वर का मंदिर, मैं और आप, ये जो हमारा शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है। बाइबल हमें इसी की शिक्षा देती है। इस मंदिर को कैसा होना चाहिए? पवित्र। हम जो भी धार्मिक स्थल देखते हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, वो पवित्र माने जाते हैं। वहाँ पर पवित्रता ही होती है, वहाँ पर शांति होती है, वहाँ पर पवित्र होता है, साफ सुथरा होता है वो जगह। तो ये मंदिर परमेश्वर का मंदिर है, तो क्या इसमें व्यभिचार रखा जाए? तो व्यभिचार जो है एक गुनाह है। बाइबल के संदर्भ में हम देखते हैं कि दाऊद ने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया। दाऊद का जो बेटा था अबशालोम, उसने दाऊद की जो रखैलियाँ थी उनके साथ व्यभिचार किया। तो ये व्यभिचार है जो हमें क्या कर देता है, परमेश्वर से अलग हो जाए। तो जब दाऊद ने व्यभिचार किया था बतशेबा के साथ, तो क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न था? नहीं। परमेश्वर ने नातान को भेजकर उसे डांट के लाई, उससे डांटा गया। तब उसे समझ में आया कि मुझसे गलती हुई है। तब दाऊद ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसको माफ़ किया। तो ये जो व्यभिचार है ये हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को नष्ट करता है और हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। देखिए इसकी सज़ा क्या है। पहली बात मैंने आपको बता दी है कि परमेश्वर क्या करता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। हम व्यभिचार लाकर इस मंदिर को नाश करते हैं। ये परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर में से कैसी आवाज़ें आनी चाहिए? कैसी आवाज़ें आनी चाहिए? ये देखेंगे भजन संहिता में से 118 अध्याय में, जहाँ पर लिखा है कि ये जो परमेश्वर का मंदिर है इस भवन में से कैसी आवाज़ें आनी चाहिए। भजन संहिता 118 के 15 पद में देखिए क्या लिखा है। धर्मियों के तंबुओं में से जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। जब इस मंदिर में से, इस शरीर में से, ये जो शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें से परमेश्वर का जय जयकार निकलेगा और गवाहियाँ निकलेंगी कि मेरा उद्धार हो चुका है, परमेश्वर की महिमा निकलेगी। तब क्या होगा? लिखा है यहोवा के दाहिने हाथ से फिर पराक्रम के काम उस मंदिर में होते हैं, इस शरीर में होते हैं। तब परमेश्वर पराक्रम के काम हमारे जीवन में करेगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा हथियार है शैतान का जो बड़े से बड़े को
क्या कर लेता है, फंसा लेता है। चाहे वो बिशप हो, चाहे वो पास्टर हो, डीकन हो, कोई भी हो, उनको वो फंसा लेता है। हम देखते हैं दाऊद एक राजा था और परमेश्वर का चुना हुआ जन था, जिसके विषय में ये परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे मन का से एक व्यक्ति मिल गया जो मेरी इच्छा पूरी करेगा, यानी यिशै का पुत्र दाऊद। तो दाऊद वह विचार में फंस गया और वहाँ पर परमेश्वर ने नातान को भेजकर उसको बताया और फिर उसने पश्चाताप किया। हो सकता है कि हमसे व्यभिचार हो जाए, लेकिन उसके लिए बाइबल हमें एक ऑप्शन देती है और वो है पश्चाताप। जब हम पश्चाताप करते हैं तब परमेश्वर हमें माफ़ करता है। हम देखेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय का पहला पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 1 और 2 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 और 2 पद यहाँ पर देखिए, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ क्या लिखा है। लिखा, हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो पश्चाताप उसका एक ऑप्शन है। अगर गलती हो जाती है, व्यभिचार हो जाता है, लेकिन एक शर्त उसके साथ और जोड़ी गई है। नीति वचन 28 अध्याय के 13 पद में यह लिखा है, 28 अध्याय के 13 पद में, जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, परंतु जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। लेकिन जो मानेगा नहीं, जो छोड़ेगा नहीं, उस पर दया नहीं होगी, वो दंडित होगा, उसे सजा मिलेगी। कैसी सजा मिलेगी, आइए देखेंगे। गलातियों 5 अध्याय उसके 19 पद को देखेंगे, 19 और 20 पद को, जहाँ पर व्यभिचार के बारे में तो लिखा ही है, उसके बाद उसका दंड भी बड़ा भयंकर लिखा है। यहाँ लिखा है 19 और 20 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, 19, 20 और 21 पद को लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, सबसे ऊपर व्यभिचार है, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला केड़ा, और ऐसे ऐसे कामों और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। व्यभिचार करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और देखिए कि वहाँ प्रकाशित वाक्य में भी इसी तरह से व्यभिचारियों के विषय में लिखा है। 21 अध्याय के 8 पद में जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन 21 वर्स 8 लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। तो स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी उनके लिए जो व्यभिचार करते हैं। व्यभिचार के विषय में मैंने आपको बता दिया है, व्यवस्था विवरण 5 की 18 और निर्गमन 20 की 17 में लिखा है। हम देखते हैं और देखेंगे पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 18 पद। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 18 पद में देखिए व्यभिचार के बारे में संत पौलुस ने क्या कहा है। संत पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। तो ये पाप है, ये भयंकर पाप है जो बाइबल हमें बताती है, और वो पाप है व्यभिचार। व्यभिचार से बचे रहो। अभी हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 18 से, क्योंकि व्यभिचार हमारे शरीर, आत्मा और आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है। इसकी भयंकर सजाएं हैं, इसे हमें बचने की ज़रूरत है ताकि हम पवित्र होकर परमेश्वर की प्रजा बने रहें, परमेश्वर से आशीषें पाते रहें, चंगाई पाते रहें, उसकी भलाई के भागी होते रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूपस में आज का सवाल है कि आपको बताना शार्याशूब कौन था। शार्याशूब कौन था, किसका बेटा था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए व्यभिचार सबसे भयंकर पाप है बाइबल का, जिसकी सज़ा बहुत भयंकर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।